बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 राइट क्लिक कंप्यूटर जो है ये हम कर रहे थे और इसमें हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर 3 मोर ऑन वर्ड। तो ये वाला हम लोग यूनिट कर रहे थे। अब इसका जो बाकी का हिस्सा है वो शुरू करते हैं, जो कि पेज नंबर 61 पे है। तो पेज नंबर 61 से जो है इसकी पढ़ाई करते हैं। यूजिंग थिसॉरस इन डॉक्यूमेंट। थिसॉरस कहते हैं जो लुगत वगैरह होते हैं, कौन से लुगत के, जिसमें कि डिक्शनरी वगैरह की, लुगात वगैरह की जो डिक्शनरी होती है वो सब कुछ जो है इनमें शामिल होते हैं। तो यूजिंग थिसॉरस इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो है वो थिसॉरस का इस्तेमाल। अ थिसॉरस इज़ अ डिक्शनरी ऑफ सिनोनियम्स। एक थिसॉरस जो है वो एक डिक्शनरी है ऑफ सिनोनियम्स। सिनोनियम्स कहते हैं सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स कौन से होते हैं? जो हम मानी अल्फाज होते हैं। तो वो कहते हैं थिसॉरस एक डिक्शनरी है हम मानी अल्फाज की एंड एंटोनियम्स और अपोजिट वर्ड्स की, अवेलेबल इन वर्ड 2010, जो कि वर्ड 2010 में जो है वो दस्तयाब होती है। यूजिंग वर्ड्स थिसॉरस, वर्ड्स थिसॉरस यानी कि अल्फाज के थिसॉरस का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र कैन ऐड मोर वैरायटी टू his writing and suggest words and phrase that a reader can better understand। वो कहते हैं यूज़र कैन ऐड मोर वैरायटी, यूज़र जो है वो और भी ज़्यादा वैरायटी मतलब किसमें जो है वो शामिल कर सकता है टू इस राइटिंग, लिखने के लिए, एंड सजेस्ट वर्ड्स, और फिर वर्ड्स यानी कि अल्फाज जो है वो तजवीज़ भी कर सकता है, एंड फ्रेजेस और फ़िक्रे भी, दैट अ रीडर कैन बेटर अंडरस्टैंड, जो कि एक रीडर जो है पढ़ने वाला जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकता है। इन वर्ड 2010, वर्ड 2010 में दिस फीचर कैन बी असेस्ड इन द फॉलोइंग वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इनकी खसूसियात बताई गई हैं। मेथड नंबर 1, select the word in the document to find its synonyms or antonyms। select the word यानी कि वर्ड को मुंतखब करें, अल्फाज को मुंतखब करें इन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ में, टू फाइंड इट्स सिनोनियम्स और एंटोनियम, इसके मानी या फिर इसके मुतज़ाद जो हैं वो तलाश करने के लिए। नंबर 2, सिलेक्ट थिसॉरस फ्राम द प्रूफिंग ग्रुप। थिसॉरस को जो है वो प्रूफिंग ग्रुप से ऑफ रिव्यू टैब, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप से जो है मुंतखब करें। अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम एंड एंटोनियम विल अपीयर। तो फिर एक लिस्ट जो है वो हम मानी अल्फाज की या फिर मुतज़ाद अल्फाज की जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी। पॉइंट टू द रिप्लेसमेंट वर्ड। जितने भी वर्ड्स को आप, अल्फाज को आप बदलना चाहते हैं, क्लिक द डाउन एरो टू इट्स राइट। तो फिर आप क्या करें कि जो डाउन एरो है राइट साइड पे उसको आप दबाएं एंड क्लिक इंसर्ट और कॉपी, या और फिर इसके बाद इंसर्ट या कॉपी को जो है वो दबाएं फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, पॉपअप मेन्यू से। मेथड नंबर 2, राइट क्लिक द वर्ड टू फाइंड इट्स सिनोनियम। इसके बाद जो है वो आप लफ्ज़ का सिनोनियम यानी कि मानी तलाश करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। दिस विल डिस्प्ले अ पॉपअप मेन्यू। तो फिर ये जितना भी होगा, जितना भी सिनोनियम होंगे, ये सारे के सारे पॉपअप मेन्यू में ज़ाहिर हो जाएंगे। चूज सिनोनियम, सिनोनियम को मुंतखब करने के लिए यानी कि मानी को मुंतखब करने के लिए फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, पॉपअप मेन्यू से अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम विल अपीयर, एक मानी की जितनी भी एक लिस्ट है, फहरिस्त है, वो जाहिर हो जाएगी। नंबर 3, सिलेक्ट द रिप्लेसमेंट वर्ड। अब जितने भी किसी लफ्ज़ को या जिस भी किसी लफ्ज़ को आप बदलना चाहते हैं या मुंतखब करना चाहते हैं और फ्रेज़ या फ़िक्रे को फ्रॉम द मेन्यू ऑफ सिनोनियम्स, सिनोनियम्स के मेन्यू से। इंसर्टिंग सिम्बल्स। अब क्या है? सिम्बल्स यानी कि इलामात को शामिल करना। वर्ड 2010 प्रोवाइड्स अ स्पेशल फीचर। वर्ड 2010 जो है वो एक ख़ास किस्म की खसूसियत मुहैया करता है टू इंसर्ट स्पेशल करैक्टर्स, ख़ास किस्म के करैक्टर्स को, किरदारों को शामिल करने के लिए, और सिम्बल्स इलामात को शामिल करने के लिए, दैट डू नॉट अपीयर ऑन द कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड पे जो है वो ज़ाहिर नहीं होते। नंबर 1, बाय यूजिंग द फॉलोइंग वे। कुछ तरीके इस्तेमाल करने के बाद वी कैन इंसर्ट एनी सिंबल, हम किसी भी अलामत को शामिल कर सकते हैं इन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ में। नंबर 1, क्लिक द सिंबल कमांड बटन। इसके बाद आप सिंबल कमांड बटन को दबाएंगे इन द सिंबल ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के सिंबल ग्रुप में अ लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर और रिसेंटली यूज सिंबल, कुछ फेमस किस्म के या फिर अभी फ़िलहाल में जो आपने हाल ही में कुछ अलामात इस्तेमाल की हैं, विल अपीयर, वो ज़ाहिर हो जाएंगी।
सिलेक्टिंग, नंबर 2 सिलेक्टिंग अ सिंबल फ्रॉम द मेन्यू। इसके बाद आपने मेन्यू से जो है वो किसी एक सिंबल को मुंतखब करना है। इंसर्ट दैट स्पेशल सिंबल इन द डॉक्यूमेंट, उसे शामिल करने के लिए खास किस्म की सिंबल को अपने दस्तावेज में। Where the insertion point I is blinking, और जहाँ पर फिर I जो है वो ब्लिंक करेगा, चमकेगा। अब आते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। A feature in Word that can enhance the appearance of the text in a document is called formatting text. A feature in Word, वर्ड की एक खसूसियत दैट कैन एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, जो कि मतन की ज़ाहरी दिलकशी को ज़ाहिर करता है इन अ डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज़ में, इस कॉल्ड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहते हैं। बाय यूजिंग दिस फीचर, इस खूबी को इस्तेमाल करने के बाद या इस खसूसियत को इस्तेमाल करने के बाद यूज़र कैन यूज़ वेरियस फॉन्ट्स, एक यूज़र जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला वो इस्तेमाल कर सकता है बहुत किस्मों के फॉन्ट्स, स्टाइल्स और एंड कलर्स, बहुत किस्म के फॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकता है, स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकता है, या फिर कलर्स या फिर कलर इस्तेमाल कर सकता है, रंगों को इस्तेमाल कर सकता है टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। जो अहम किस्म का मतन आपने लिखा है उसे हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करना मतलब उससे किसी खास किस्म के कलर कर देना, कोई ख़ास कलर कर देना उसमें। वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज एंड सम अदर फॉर्मेटिंग फीचर्स, हम ये सब कुछ पढ़ भी चुके हैं और कुछ अदर दूसरी किस्म के फॉर्मेटिंग खसूसियात के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। लाइक हाईलाइटिंग टेक्स्ट, जिसमें कि मतन को हाईलाइट करना, एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन प्रीवियस क्लासेस, और फिर पिछली क्लासों में उनके जितने भी अलाइनमेंट थे टेक्स्ट के, मतन के। बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग फीचर, अब इन खसूसियात को इस्तेमाल करने से अ यूज़र कैन आल्सो चेंज द लाइन स्पेसिंग इन द डॉक्यूमेंट। अब एक यूज़र जो है वो चेंज भी कर सकता है, वो बदल भी सकता है। किस चीज़ को बदल सकता है कि वो लाइन स्पेस, यानी कि लाइन को जो है वो खुला कर सकता है इन द डॉक्यूमेंट्स में, वो लाइन को खुला भी कर सकता है, या फिर उसे हाईलाइट करने के बाद जो है उसके अंदर जितनी भी गलतियाँ हैं उनको करेक्ट कर सकता है। चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग, अब लाइन स्पेस को जो है वो बदलना। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज लाइन स्पेसिंग। वर्टिकल स्पेस यानी कि जितनी जो भी वर्टिकल स्पेस है उसकी जो मिकदार है बिटवीन लाइंस के दरमियान, यानी कि वर्टिकल स्पेस की जितनी भी दो लाइनों के दरमियान है ऑफ टेक्स्ट किसी भी मतन की, इज़ नोन एज लाइन स्पेसिंग, उसे लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है। वर्ड 2010 में द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज़ 1.15, जो गलत किस्म की लाइन स्पेस है वो 1.15 है। इट इज़ ओके फॉर सम यूज़र्स, कुछ यूज़र्स के लिए तो ये ठीक होती है, but the sentences do not seem so क्रैम टुगेदर, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में मिले जुले नहीं लगते। बट अ यूज़र कैन आल्सो कस्टमाइज़ इट, लेकिन यूज़र जो है वो इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ एन इंटायर डॉक्यूमेंट, अब जो भी कोई आपके पास तमाम जितने भी दस्तावेज़ हैं उनमें लाइन स्पेसिंग को, यानी कि लाइन की जो स्पेस है उसे बदलने के लिए प्रोसीड एज फॉलोज, आपको कुछ चीज़ों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अब आप एक सादा जो दस्तावेज़ है उसे खोलें, एंड टाइप इज़ इक्वल RAND, यानी कि टाइप जो है टाइप इज़ इक्वल रैंड, फिर उसके बाद जो है ये ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर की, और फिर उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करेंगे, सैम्पल टेक्स्ट विल अपीयर, तो सैम्पल जो है वो आपके सामने जाहिर हो जाएगा। नंबर 2, सिलेक्ट द चेंज स्टाइल, चेंज स्टाइल मुंतखब करें, देन स्टाइल सेट से फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप ऑफ होम टैब के स्टाइल ग्रुप में से आप जो है वो चेंज स्टाइल को मुंतखब करें। नंबर 3, होवर द पॉइंटर ओवर डिफरेंट स्टाइल सेट इन द लिस्ट, इसके बाद आप पॉइंटर को जो है वो स्टाइल्स लिस्ट के स्टाइल सेट में जो है घुमाएं। देयर लाइव प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड, तो बराह रास्त जितना भी पिछला प्रीव्यू है यानी कि पिछला मंजर जो है वो जाहिर हो जाएगा। नंबर 4, क्लिक ऑन स्टाइल, इसके बाद आप स्टाइल को दबाएं, द इंटायर डॉक्यूमेंट विल चेंज, तो फिर जो भी मुकम्मल डॉक्यूमेंट है आपके पास वो चेंज हो जाएगा। टू चेंज
द लाइन स्पेसिंग इन सिलेक्टेड पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब चेंज करने के लिए लाइन स्पेसिस को, जितनी भी लाइन स्पेस है उसे बदलने के लिए इन सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के जितने भी मुंतखब करदा हिस्से हैं। नंबर 1, हाईलाइट द टेक्स्ट चेंज टू चेंज। आप जिस भी मतन को बदलना चाहते हैं सबसे पहले आप उसे हाईलाइट करें, यानी कि हाईलाइट मीन या तो उसके नीचे लाइन लगाएं, उसे कलर कर दें। नंबर 2, क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन। अब आपने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन को दबाना है इन द पैराग्राफ ग्रुप में ऑफ होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। नंबर 3, सिलेक्ट द स्पेसिंग यू वांट। अब जितनी भी स्पेसिंग आप चाहते हैं, जितनी स्पेस आप चाहते हैं, लाइव प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन होवरिंग ओवर द डिफरेंट स्पेसिंग ऑप्शन। लाइव प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड, अब जितना भी पीछे का मंजर है वो जाहिर हो जाएगा ऑन होवरिंग ओवर द डिफरेंट स्पेसिंग ऑप्शन। जब आप डिफरेंट किस्म के जो स्पेस ऑप्शन है उसके ऊपर घुमाना शुरू करेंगे तो वो उतना ही जितना भी स्पेस आप चाहते हैं वो जाहिर हो जाएगा। नंबर 4, क्लिक ऑन डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग टू सेट इट। इसके बाद आप क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे, दबाएंगे ऑन डिजायर्ड लाइन। जिस लाइन स्पेस को आप चाहते हैं आप उसे दबाएंगे टू सेट, इसे सेट करने के लिए। अब फॉर्मेटिंग पैराग्राफ इन MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन पैराग्राफ। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तरतीब दिए जाते हैं पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ इज़ डिफाइंड टू प्रेसिंग एंटर की। पैराग्राफ जो है वो शुरू किया जाता है एंटर की को प्रेस करने के बाद, आफ्टर द लास्ट वर्ड, आखिरी लफ्ज़ के बाद ऑफ अ पैराग्राफ के, यानी कि पैराग्राफ के आखिरी लफ्ज़ को मुकम्मल करने के बाद आप एंटर की दबाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो शुरू हो जाएगा। अ यूज़र कैन ऐड स्ट्रक्चर टू अ डॉक्यूमेंट। एक यूज़र जो है वो एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का एक ढांचा जो है वो उसमें शामिल कर सकता है बाय क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। अब वो क्या है, वो कैसे शामिल कर सकता है कि बुलेट को क्रिएट करने के बाद, बुलेट बनाने के बाद या नंबर्ड लिस्ट बनाने के बाद। बुलेट क्या है, बुलेट ये देखें, ये ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर या तो आप नंबर लिस्ट दे देते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या तो हम नंबर लिस्ट दे देते हैं या फिर हम लोग ये बुलेट दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ये सारे के सारे जो है ये बुलेट है। तो इन सब को जो, इन सारी लिस्ट को जो है वो बुलेट कहते हैं। अगर नंबर दें तो नंबर लिस्ट कहते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग कैन आल्सो बी यूज्ड। अब आप बॉर्डर या फिर शेड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट, इसमें दस्तावेज़ में, टू ड्रा एंड अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तवज्जो दिलाने के लिए बड़ी अहम किस्म की मालूमात को, एंड टू एम्फसाइज एन एरिया ऑफ टेक्स्ट। और फिर क्या करते हैं, आपके जितना भी मतन का एरिया है उस पर जोर देने के लिए। क्रिएटिंग अ बुलेटेड और नंबर लिस्ट। इन टाइप सेटिंग अ बुलेट इज़ मेयरली अ ग्राफिकल एलिमेंट। टाइप सेटिंग में जो है एक बुलेट जो है वो तकरीबन एक शक्ली उनसर जो है वो जाहिर किया जाता है, जिसमें मैंने आपको शक्ल बता दी है। या तो आप एक बुलेट की शक्ल दे सकते हैं, या आप एक स्टार की शक्ल दे सकते हैं, या फिर गोल सर्कल दे सकते हैं। वो मर्ज़ी है आपकी कि आप उस पर क्या करते हैं। तो कहते हैं जो बुलेट होता है वो एक ऐसा उनसर है जो कि तस्वीरी, यानी कि शक्ल जिसमें आप बनाते हैं, सच एज अ बुल आर डू और अदर सच सिंबल, जिसमें कि आप या तो एक बाल बना सकते हैं, एक बाल की शक्ल दे सकते हैं, या कोई और सिंबल यानी कि कोई और अलामत भी आप दे सकते हैं। यूज़ टू हाईलाइट आइटम इन अ लिस्ट, जिस आइटम को आपने लिस्ट में हाईलाइट किया होता है उसे। टू अप्लाई बुलेट्स टू टेक्स्ट, अब बुलेट को अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर 1 हाईलाइट द पैराग्राफ, सबसे पहले आप पैराग्राफ को हाईलाइट करेंगे। नंबर 2 क्लिक डाउन एरो, अब आपने एरो को जो है, जो एरो का निशान नीचे की तरफ बना हुआ है, क्लिक डाउन एरो, अब आपने डाउन एरो को दबाना है नेक्स्ट टू द बुलेट्स बटन, जो कि बुलेट बटन का नेक्स्ट है। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब, पैराग्राफ में होम टैब के ग्रुप में अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ बुलेट स्टाइल विल अपीयर, और फिर जितना भी ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसमें जो है वो सारे के सारे बुलेट जो है वो जाहिर हो जाएंगे। क्लिक द डिजायर्ड बुलेट इंस्टेंटली, अब जो भी आप बुलेट चाहते हैं वो फ़ौरन से जो है वो आप उसे दबा दें। टेक्स्ट इज़ नॉट ओनली फॉर्मेटेड विद बुलेट्स, अब ये जो मतन है ये ना सिर्फ जो है वो बुलेट के साथ की शक्ल, बुलेट की एक शक्ल देगा, बट आल्सो
इंटेंटेड एंड मेड ऑल नीट एंड टाइडी, बट आल्सो, जबकि ये इसे बहुत ज़्यादा साफ सुथरा भी कर देगा। यानी कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई लाइंस लिखते हैं तो जब आप उस पर नंबर लिस्ट देंगे या फिर नंबर लिस्ट देने के बाद आप उसके कुछ एरो के निशान बना देंगे या स्टैरिक बना देंगे या फिर आप सर्कल बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, तो वो कहते हैं कि वो एक आपके एक डॉक्यूमेंट को जो है वो नीट एंड क्लीन कर देगा, आपको समझ आ जाएगी। टू अप्लाई ऑल लेटर्स, टू अप्लाई नंबर्स आर लेटर्स। अब आपने यहाँ पर नंबर्स या लेटर्स को अप्लाई करना है। व्हेन अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट कंटेन आइटम्स, जब डॉक्यूमेंट की एक फहरिस्त जो है वो मुख्तलिफ आइटम पर मुश्तमिल होती है, डेट आर इन सर्टेन ऑर्डर और दैट नीड टू बी रेफरेंस्ड। अब क्या है कि या तो ये एक ख़ास किस्म की तरतीब होती है और डेट नीड टू बी रेफरेंस, जिससे कि एक हवाले की ज़रूरत होती है। अ यूज़र कैन अप्लाई नंबर्स आर लेटर्स, एक इस्तेमाल करने वाला, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला जो है वो नंबर्स या लेटर्स को अप्लाई कर सकता है, और एन अदर टाइप ऑफ सिक्वेंशियल मार्किंग, या फिर कुछ और किस्म की तरतीबी अलामात से, टू मेक इट हैपन्स। नंबर 1, सिलेक्ट द पैराग्राफ एज अ ब्लॉक। अब ब्लॉक में से जो है आपने वो एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, मुंतखब करना है। नंबर 2, क्लिक द नंबरिंग कमांड बटन। अब आपने क्या करना है कि नंबरिंग कमांड बटन को जो है वो दबाना है फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप से आप होम के। नंबर 3, क्लिक द डाउन एरो। अब ये जो डाउन एरो बना है इसको आपने दबाना है नेक्स्ट टू द नंबरिंग कमांड बटन, जो कि अगले नंबरिंग कमांड बटन पर है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ नंबर, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू नंबर्स का एंड लेटर स्टाइल का विल अपीयर ज़ाहिर हो जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर है कि जब आप इसको दबाएंगे तो नंबरिंग कमांड जो है इसको जब आप दबाएंगे तो ये एक लिस्ट निकल आई है। अब आप चाहें इसमें से नंबर लिस्ट ले लें या फिर आप लेटर्स लिस्ट ले लें, आप जो भी लिस्ट चाहते हैं वो आ जाएगी। नेक्स्ट, क्लिक एनी स्टाइल फ्रॉम द मेन्यू टू अप्लाई इट। अब आप किसी भी किस्म के स्टाइल को, मेन्यू के किसी भी स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग अ बॉर्डर टू टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है बॉर्डर को शामिल करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस दैट अ यूज़र कैन ऐड, मुख्तलिफ किस्म की जो लाइनें हैं जो कि एक यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। ऐड टू द टॉप पर इस्तेमाल कर सकता है, बॉटम नीचे भी इस्तेमाल कर सकता है, और साइड या फिर साइडों पर भी इस्तेमाल करता है। तो वो कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की लाइनें हैं जो एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में वो नीचे, ऊपर और साइडों पर इस्तेमाल करता है ऑफ अ पैराग्राफ के। टू हाईलाइट द टेक्स्ट आर कॉल्ड बॉर्डर्स। तो हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए वो जो भी लाइन इस्तेमाल करता है हम उसे क्या कहते हैं, बॉर्डर। अ बॉर्डर कैन बी अ सिंपल लाइन। एक बॉर्डर जो है वो एक सादी सी लाइन हो सकती है, एक डबल लाइन हो सकती है, और अ डॉटेड लाइन, या फिर वो डॉटेड लाइन भी हो सकती है। सादी लाइन मतलब ये देखें, ये एक सादी लाइन है, ये भी हो सकती है, फिर उसके बाद डबल लाइन भी हो सकती है, और ये डॉटेड लाइन भी हो सकती है। A user can the borders in documents to draw attention to important information। अब वो कहते हैं कि यूज़र जो है वो असल में इसलिए बॉर्डर को इस्तेमाल करता है डॉक्यूमेंट्स में टू ड्रा अटेंशन, तवज्जो मबजूल करवाने के लिए, टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बड़ी अहम किस्म की जो मालूमात हैं। टू ऐड बॉर्डर टू द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में बॉर्डर को शामिल करने के लिए फॉलो दी स्टेप्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1, पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट कर्सर। अब कर्सर की जो पोजीशन है उसे इंसर्शन पॉइंट पर रखें। उसके बाद इन द पैराग्राफ की इन विच बॉर्डर इज़ टू बी एडेड, जिसके अंदर आपने बॉर्डर शामिल करना है उसमें आप कर्सर का जो इंसर्शन पॉइंट है उसकी पोजीशन को बेहतर करें। क्लिक द डाउन एरो। अब आपने क्लिक करना है यानी कि दबाना है डाउन एरो को नेक्स्ट टू द बॉर्डर्स, जो कि अगले बॉर्डर के लिए जो कि इससे आगे बॉर्डर टूल है। इन पैराग्राफ में ग्रुप ऑफ होम टैब के ग्रुप में। नंबर 3, वर्ड डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन। अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वो जो वैरायटी है वर्ड्स की वो निकल आएगी। नंबर 4, चूज़ बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यहाँ पर आपने जो है बॉर्डर एंड शेडिंग को मुंतखब करना है। वर्ड डिस्प्लेज द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। अब वर्ड जो है वो जाहिर करता है बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स को। फिर उसके बाद है क्लिक बॉर्डर्स
टैब, अब आपने बॉर्डर टैब को दबाना है इन द डायलॉग बॉक्स में नंबर 6 फ्रॉम द सेटिंग एरिया से सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बॉर्डर, जिससे जितना के बॉर्डर आपको चाहिए उतना आप मुंतखब कर लें। नंबर 7 अ यूज़र कैन आल्सो चेंज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉर्डर, एक यूज़र जो है वो बदल भी सकता है बॉर्डर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर चाहे तो वो उसे बदल सकता है। स्टाइल वेदर इट इज़ सॉलिड लाइन, या तो ये सॉलिड लाइन होगी यानी कि ठोस लाइन, और डॉटेड या फिर डॉटेड लाइन होगी, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है इस तरह की लाइन होगी, और अ डैश वन या फिर एक डैश लाइन होगी। डैश लाइन कौन सी होती है, ये, या फिर इस तरह की लाइन होगी, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है कलर, अ यूज़र कैन चूज़ कलर फ्राम गिवन ऑप्शन, अब यूज़र जो है वो कलर भी चूज़ कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। विड्थ यानी कि उसकी जो चौड़ाई है। हेयर द यूज़र कंट्रोल्स हाउ थिक द बॉर्डर इज़, अब आप उसे कितना गहरा चाहते हैं, कितना थिक करना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो आप पर डिपेंड करता है। क्लिक ऑन ओके बटन, इसके बाद आप ओके बटन को दबाएंगे टू क्लोज द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स को जो है वो डायलॉग बॉक्स में जो है वो बॉर्डर को मज़ीद क्लोज करने के लिए। अब है रिमूविंग अ बॉर्डर को ख़त्म करना। इन ऑर्डर टू रिमूव अ पैराग्राफ बॉर्डर, अब पैराग्राफ में से बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए क्विकली, बहुत जल्दी से सिलेक्ट नॉन इन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग, तो आपने क्या करना है कि डायलॉग बॉक्स में से नॉन के बटन को जो है वो दबाना है। सिलेक्ट नो बॉर्डर, नहीं बॉर्डर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिस्प्लेड इन स्टेप 2, तो यहाँ पे नो बॉर्डर जो है उससे स्टेप 2 में जो है वो लिस्ट के अंदर जाहिर हो जाएगा, यानी कि ये वर्ड आ जाएगा। एडिंग शेडिंग to the documents, a transparent color or pattern applied to a paragraph, एक ट्रांसपेरेंट एक शफाफ रंग और पैटर्न या फिर कोई नमूना अप्लाइड टू अ पैराग्राफ में जो है वो अप्लाइड हो चुका है। टू मेक इट्स प्रोमिनेंट, इसे नुमायाँ करने के लिए इस कॉल्ड शेडिंग, इसे नुमायाँ करने के लिए जो भी ट्रांसपेरेंट कलर या पैटर्न जाहिर होता है उसे शेडिंग कहते हैं। शेडिंग इज़ एडेड इन द डॉक्यूमेंट, शेडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल की जाती है। टू एम्फसाइज एन एरिया ऑफ टेक्स्ट का जितना भी एरिया है उसे एम्फसाइज करने के लिए, उसे नुमायाँ करने के लिए, जाहिर करने के लिए। शेडिंग कैन परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई शेडिंग टू अ वर्ड और पैराग्राफ, शेडिंग जो है वो परफॉर्म कर सकता है स्टेप्स को टू अप्लाई शेडिंग को अप्लाई करने के बाद टू अ वर्ड और पैराग्राफ, एक लफ्ज़ से या फिर पैराग्राफ से। नंबर 1 सिलेक्ट द वर्ड और पैराग्राफ फॉर शेडिंग, अब आपने शेडिंग के लिए जो है वो लफ्ज़ को और पैराग्राफ को मुंतखब करना है। नंबर 2 क्लिक द डाउन एरो, अब आपने डाउन एरो को दबाना है नेक्स्ट टू द शेडिंग टूल, जो कि शेडिंग टूल आगे शेडिंग टूल में है इन द पैराग्राफ के ग्रुप ऑफ होम टैब में जाकर। नंबर 3 अंडर द थीम कलर्स, अब थीम कलर्स के नीचे क्लिक द कलर टू शेड द सेक्शन, अब आपने कलर को जो है वो क्लिक करना है, दबाना है टू शेड द सेक्शन, जिस हिस्से में आप जो है वो ज़्यादा शेड करना चाहते हैं। रिमूव शेडिंग, अब शेडिंग को ख़त्म करने के लिए टू रिमूव शेडिंग क्लिक ऑन डाउन एरो, रिमूव शेडिंग को ख़त्म करने के लिए आपने डाउन एरो को दबाना है नेक्स्ट टू शेडिंग टूल इन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब, जो कि शेडिंग टूल इन पैराग्राफ के शेडिंग टूल में है ऑफ होम टैब के, एंड देन क्लिक नो कलर, और फिर वहाँ पर आपने जब नो कलर को दबा देना है तो वो जितना भी उसका शेड है वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मेटिंग पेजेस, यानी कि पेजेस की सफ़ात की जो शक्ल है उसके बारे में। फॉर्मेटिंग और लेआउट, यानी कि एक पूरा जो सफ़ा है, लेआउट फॉर्मेटिंग यानी कि पूरे एक पेज की जो शक्ल है, जो सूरत है, रेफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमें एक दस्तावेज़ के बारे में जो है वो हवाला देती है, दस्तावेज़ के बारे में ज़ाहिर करती है। फॉर्मेटिंग मेक्स द डॉक्यूमेंट्स मोर रीडेबल, फॉर्मेटिंग जो है यानी कि पूरे एक डॉक्यूमेंट की जो शक्ल होती है, यानी कि एक पेज है, जैसे कि ये एक पेज है, तो इसमें आप एक पेज को देखेंगे तो पूरी की पूरी एक तरतीब जो है उसकी एक शक्ल जो है वो बेहतर तरीके से बनी हुई है और आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक पेज की जो फॉर्मेटिंग है, जो उसकी शक्ल और सूरत है, उसका तरीका है, वो
डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज़ को इस काबिल बनाता है कि हम उससे मज़ीद पढ़ सकते हैं। पेज ब्रेक्स, सफ़ात का टूटना, सेक्शन ब्रेक्स, सेक्शंस वगैरह का आना, पेज नंबर, सफ़ात का नंबर आना, हेडर और फुटर का आना, एंड फुट नोट्स और एंड नोट्स, और फुट नोट्स और इसके एंड नोट्स और ऑल इंक्लूडेड इन पेज फॉर्मेटिंग। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं, यानी कि पेज का स्टार्ट, उसका जो दरमियान और उसका जो एंड है वो सारा कुछ उसमें शामिल होता है एक सफ़े के अंदर। इंसर्टिंग पेज ब्रेक इन डॉक्यूमेंट। अब पेज ब्रेक को किसी दस्तावेज़ में जो है वो शामिल करना। अ पॉइंट वेयर द करंट पेज एंड्स, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नुक्ता जहाँ पर कि मौजूदा पेज जो है उसका इख्तिताम होता है, एंड न्यू पेज स्टार्ट्स, और फिर एक नया पेज शुरू होता है, इस कॉल्ड पेज ब्रेक, उसे पेज ब्रेक कहते हैं। वर्ड हैज़ अ नाइस फीचर, वर्ड के अंदर एक बड़ी उम्दा खूबी है टू डिवाइड लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, कि वो जो है वो लंबे दस्तावेज़ को तकसीम करता है इनटू पेजेस ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली जो है वो लंबे दस्तावेज़ को पेजेस में, सफ़ात में तकसीम कर देता है। दिस टाइप ऑफ पेज ब्रेक इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक पेज ब्रेक। अब इस किस्म की जो पेज ब्रेक है इसको हम लोग ऑटोमेटिक पेज ब्रेक कहते हैं, और सॉफ्ट पेज ब्रेक, या फिर हम इसे सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हैं। अ यूज़र कैन आल्सो इंसर्ट पेज ब्रेक्स, एक यूज़र जो है वो शामिल कर सकता है पेज ब्रेक्स को इन द डॉक्यूमेंट में। दिस टाइप ऑफ पेज ब्रेक इज़ नोन, इस किस्म का जो पेज ब्रेक है वो जाना जाता है एज हार्ड पेज ब्रेक, या तो हार्ड पेज ब्रेक के तौर पर, और मैनुअल पेज ब्रेक, या फिर मैनुअल पेज ब्रेक के तौर पर। इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक, अब एक पेज ब्रेक में जो है वो एक पेज ब्रेक को शामिल करने के लिए फॉलो दी स्टेप्स, आपको मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स जो हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वॉन्ट टू ब्रेक पेज फ्राम। अब आपने उस इंसर्शन पॉइंट की तरफ जाना है, उस पॉइंट की तरफ जाना है जहाँ से आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। नंबर 2, क्लिक द पेज ब्रेक, अब आपने पेज ब्रेक को क्लिक करना है, दबाना है, यानी कि पेज ब्रेक बटन को आपने दबाना है इन पेजेस ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में, और या फिर आपने क्या करना है, प्रेस CTRL प्लस एंटर शॉर्टकट की, या तो फिर आपने कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की को टू क्विकली इंसर्ट अ पेज ब्रेक इनटू डॉक्यूमेंट्स की जो है इसको दबाना है जल्दी से, और फिर इंसर्ट अ पेज ब्रेक, तो फिर डॉक्यूमेंट का जितना जो भी कोई पेज है वो शामिल हो जाएगा दस्तावेज़ में दूसरी जगह पर। रिमूविंग पेज ब्रेक, अब आप अगर पेज ब्रेक को रिमूव करना चाहते हैं, फॉलो दी स्टेप्स टू रिमूव पेज ब्रेक। अब आपने कुछ स्टेप्स को जो है पेज ब्रेक के कुछ स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। नंबर 1, क्लिक द शो हाइड बटन। शो हाइड बटन, ये जो बटन आपको ये जो नज़र आ रहा है, क्लिक द शो हाइड बटन को दबाना है आपने फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप से ऑफ होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में से आपने शो हाइड बटन को दबाना है। नंबर 2, डबल क्लिक द पेज ब्रेक, अब आपने 2 दफ़ा जो है वो पेज ब्रेक को दबाना है टू सिलेक्ट इट, इसे मुंतखब करने के लिए। नंबर 3, प्रेस डिलीट की टू डिलीट इट, और इसके बाद आपने इसे डिलीट करने के लिए डिलीट की को दबा देना है। इंसर्टिंग सेक्शन ब्रेक्स, बाय डिफ़ॉल्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स हैज़ 1 सेक्शन। अब एक नए डॉक्यूमेंट्स में गलती के ज़रिए से, बट अ यूज़र कैन, गलती हो भी सकती है, यानी कि एक नए डॉक्यूमेंट में जो है किसी एक सेक्शन में गलती हो सकती है, बट अ यूज़र कैन डिवाइड इट, लेकिन यूज़र जो है वो इसे डिवाइड करना चाहता है इनटू डिफरेंट सेक्शन, मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस में, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। इन डिफरेंट सेक्शंस, मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस में, अ यूज़र कैन अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग ईजीली, एक यूज़र जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तौर तरीक़ों को आसानी से अपना सकता है। क्लिक ब्रेक्स इन द पेज सेटअप, अब आपने पेज सेटअप में जो है वो ब्रेक्स को दबाना है ग्रुप ऑफ पेज लेआउट टैब के ग्रुप में। द फॉलोइंग पैनल इज स्प्लिट अप इनटू पेज ब्रेक्स, अब ये जो फॉलोइंग पैनल यानी कि दिया गया जो एक पैनल है इस स्प्लिट अप, ये तकसीम हो जाएगा इनटू पेज ब्रेक्स में एंड सेक्शन ब्रेक्स, और फिर सेक्शंस में, ये मुख्तलिफ किस्म के पेजेस में, पेज ब्रेक्स में और सेक्शंस में जो है वो तकसीम हो जाएगा। देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेक्शन ब्रेक्स, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन ब्रेक्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज,
यानी कि अगले पेज की तरफ जब आप जाना चाहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक स्टार्ट्स, अब इस किस्म का जो सेक्शन ब्रेक है ये शुरू होता है, एंड न्यू पेज, एक नए पेज से, एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन, और एक नए सेक्शन से, ऑन न्यू पेज, नए पेज के नए सेक्शन से। दिस सेक्शन ब्रेक इज़ यूजफुल, ये सेक्शन ब्रेक जो है, सेक्शन का तोड़ना जो है वो बहुत मुफीद है। मैंने यूज़र वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, जब एक यूज़र जो है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, शुरू करना चाहता है इन हिज डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में। कंटिन्यूस, बाय क्लिकिंग कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक, अब आप कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक को दबाने के बाद अ यूज़र स्टार्ट अ न्यू सेक्शन, एक यूज़र जो है वो एक नया सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकता है ऑन द सेम पेज, उसी किस्म के पेज में। इवन पेज, अब यहाँ पर इवन क्या है, यानी कि जो इवन काउंटिंग होती है 0 2 4 6 8 वगैरह जो है उसके, वो कहता है बाय क्लिकिंग दिस सेक्शन ब्रेक, अब इस सेक्शन ब्रेक को दबाने के बाद यूज़र स्टार्ट अ न्यू सेक्शन, यूज़र जो है वो एक नया सेक्शन इस्तेमाल कर सकता है ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज, जिसके अंदर ऐसे पेज आए, ऐसे नंबर्ड आएंगे जो कि इवन नंबर आएंगे, तो हम उसे इवन नंबर्ड पेज कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं ऑड पेज। बाय क्लिकिंग दिस सेक्शन ब्रेक, अब इस सेक्शन ब्रेक को दबाने के बाद अ यूज़र स्टार्ट्स अ न्यू सेक्शन, यूज़र जो है वो एक नया सेक्शन शुरू कर सकता है ऑन द नेक्स्ट ऑड नंबर पेज, जिसके अंदर के ऑड नंबर आएंगे, और ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 वगैरह, तो ये जो ऑड नंबर पेज है ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं डिलीटिंग अ सेक्शन ब्रेक। टू सी सेक्शन ब्रेक को देखने के लिए इट इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल है, टू स्विच टू ड्राफ्ट को तब्दील करने के लिए व्यू बाय क्लिकिंग, अब जब आप व्यू को जो है वो क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो ये कैसे होगा, व्यू डॉक्यूमेंट्स व्यू, और उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट, तो यहाँ से जब आप इसे करेंगे तो आपके ऊपर जो आपके सामने जो है वो डिलीटिंग सेक्शन ब्रेक आ जाएगा। दिस व्यू शोज़, ये जो व्यू है ये व्यू शोज़ करता है सेक्शन ब्रेक्स को एज डबल डॉटेड लाइन, जिसमें कि डबल डॉटेड लाइन एंड डिस्प्ले द टाइप ऑफ सेक्शन, और फिर जाहिर हो जाता है मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस ब्रेक प्रेजेंट, जितने भी किस्म के सेक्शन आपने दिए होते हैं वो सारे के सारे जाहिर हो जाते हैं। टू डिलीट अ सेक्शन ब्रेक, अब एक सेक्शन ब्रेक को डिलीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्लिक ऑन द डबल डॉटेड लाइन, अब आपने डबल डॉटेड लाइन को क्लिक करना है एंड देन प्रेस द डिलीट की, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि डिलीट की को प्रेस कर देना है। एडिंग पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट, वर्ड ऑटोमेटिकली एड्स पेज नंबर्स इन द डॉक्यूमेंट, वर्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पेज नंबर, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को जो है वो जाहिर करता है। नंबरिंग ऑफ पेजेस मेक इट इजीली ऑर्गेनाइज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, जो नंबरिंग होती है सफ़ात की वो इसे बहुत ज़्यादा आसान बना देती है, एक लंबे डॉक्यूमेंट की तरतीब को बहुत आसान बना देती है। अ यूज़र कैन इंसर्ट पेज नंबर, एक यूज़र जो है वो पेज नंबर को शामिल कर सकता है एट डिफरेंट पोजीशन, मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस में, लाइक टॉप ऑफ पेज, जिसमें कि पेज का ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम नीचे वाला हिस्सा ऑफ पेज, और पेज मार्जिन्स, या फिर पेज के जो मार्जिन्स हैं, जो लाइनें हैं, उन सब को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सेट कर देता है। फॉलो दी स्टेप्स, अब इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद टू ऐड पेज नंबर, आप पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। क्लिक पेज नंबर ऑप्शन, अब आपने यहाँ पर पेज नंबर ऑप्शन को दबाना है इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब के हेडर एंड फुटर ग्रुप में। फिर उसके बाद सिलेक्ट द पेज मेन्यू, अब आपने यहाँ पर पेज मेन्यू को मुंतखब करना है एंड द डिज़ाइन ऑफ पेज नंबर, और पेज नंबर के डिज़ाइन को। एडिंग अ हेडर फुटर इन द डॉक्यूमेंट्स, अब हेडर और फुटर को जो है वो डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना। द हेडर इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडर जो है वो डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज़ का एक सेक्शन है, डेट अपीयर्स इन द टॉप, जो आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा, टॉप मार्जिन, जो सबसे ऊपर एक लाइन लगी होती है वो उसे कहते हैं। वाइल द फुटर इज़ अ सेक्शन, जबकि फुटर जो है वो एक सेक्शन है ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी एक दस्तावेज़ का, डेट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन, जो लाइन आपको नीचे नज़र आती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नीचे आपको एक लाइन नज़र आ जाती है, ये मार्जिन, और हेडर जो है ये ऊपर वाला मार्जिन होता है, ये ऊपर वाला जो मार्जिन होता है इसको कहते हैं जी। तो द यूज़र
द यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर मेक्स द डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल। अब जो इस्तेमाल है हेडर और फुटर का, वो दस्तावेज़ को जो है प्रोफेशनल, पेशा वराना बना देता है एंड पॉलिश्ड, और उसे नया कर देता है। हेडर एंड फुटर जनरली कंटेन इंफॉर्मेशन। हेडर और फुटर के अंदर अमूमन तौर पर मालूमात जो है वो शामिल होती है, सच एज द पेज नंबर, जिसमें कि पेज नंबर, डेट, तारीख एंड डॉक्यूमेंट नेम और डॉक्यूमेंट का नेम शामिल होता है। नंबर 1, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। आपने सबसे पहले इंसर्ट टैब को मुंतखब करना है। नंबर 2, क्लिक आइदर द हेडर और फुटर। या तो आपने हेडर को या फिर फुटर कमांड को जो है वो दबाना है इन हेडर एंड फुटर ग्रुप में, हेडर एंड फुटर ग्रुप में। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। तो फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो जाहिर हो जाएगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट ब्लैंक टू इंसर्ट अ ब्लैंक हेडर। अब आपने ब्लैंक को शामिल करना है एक ब्लैंक हेडर या फुटर से। नंबर 4, द डिज़ाइन टैब विल अपीयर ऑन रिबन। या तो कोई डिज़ाइन किसी टैब का कोई डिज़ाइन जो है वो ज़ाहिर होगा या रिबन ज़ाहिर होगा। एंड द हेडर और फुटर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। और फिर हेडर या फुटर जो है वो डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज़ में जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, टाइप द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात आप चाहते हैं इनटू द हेडर और फुटर में, हेडर और फुटर में आप जो मालूमात शामिल करना चाहते हैं आप उसे टाइप करें। नंबर 6, आफ्टर फिनिशिंग टाइपिंग, और टाइपिंग ख़त्म करने के बाद क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर। आप जो है वो क्लोज कर दें हेडर एंड फुटर को इन द डिज़ाइन टैब में, और प्रेस द एंटर की या फिर एंटर की को दबाएं। एडिंग footnotes or endnotes in documents. Footnotes or endnotes are used to annotate text in documents and explain that text. Footnotes और endnotes जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसी भी मतन को तफसील से लिखने के लिए, दस्तावेज़ के किसी भी मतन को तफसील से लिखने के लिए, एंड एक्सप्लेन दैट टेक्स्ट, और मतन की जो है वो तशरीह करने के लिए। Footnotes appears at the bottom of the page. Footnotes जो हैं वो किसी भी सफ़े के जो नीचे हैं वहाँ से ज़ाहिर होते हैं। while endnotes, जबकि एंड नोट्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जबकि जो एंड नोट्स हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे आखिर में जो हैं वो आते हैं। अ यूज़र कैन यूज़ फुट नोट्स। एक यूज़र जो है वो फुट नोट्स को इस्तेमाल कर सकता है टू गिव रेफरेंस, हवाला देने के लिए, एक्सप्लेन, तशरीह करने के लिए, अ डेफिनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन करने के लिए, इंसर्ट अ कमेंट और साइट अ सोर्स, उसकी किसी भी कमेंट के लिए या फिर ज़राए की किसी साइट को शो करने के लिए। क्लिक द माउस बटन। अब आपने क्या करना है कि माउस बटन को जो है वो क्लिक करना है द राइट ऑफ दैट टेक्स्ट फॉर विच फुट नोट और एंड नोट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस। जिस किस्म का भी आप टेक्स्ट उसके फुट नोट्स या एंड नोट पे लिखना चाहते हैं, जो हवाला देना चाहते हैं, आपने उसके लिए जो है वो माउस बटन के माउस को राइट बटन से क्लिक करना है, दबाना है। क्लिक इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। अब आपने दबाना है फुट नोट को या फिर एंड नोट को। कमांड बटन फ्रॉम द फुट नोट ग्रुप्स ऑफ रेफरेंस टैब। कमांड बटन फ्रॉम द फुट नोट्स। अब फुट नोट्स के जो कमांड बटन ग्रुप में से ऑफ रेफरेंस टैब के। प्रेस द शॉर्टकट की ALT प्लस CTRL प्लस F। प्रेस द शॉर्टकट की जो ALT प्लस कंट्रोल प्लस F है ये फुट नोट के लिए है, एंड ALT फॉर CTRL प्लस D ये जो है ये एंड नोट के लिए। अ नंबर इज़ सुपरस्क्रिप्टेड टू द टेक्स्ट, तो फिर नंबर जो हैं वो टेक्स्ट में शामिल होते जाएंगे। नंबर 3, टाइप द फुट नोट और एंड नोट। अब आपने फुट नोट में या फिर दस्तावेज़ के एंड नोट पर जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं आप उसे टाइप करें। उसके बाद क्लिक द शो नोट्स बटन। इसके बाद आपने शो नोट्स बटन को जो है वो दबाना है फ्रॉम द फुट नोट्स ग्रुप, फुट नोट ग्रुप्स में ऑफ रेफरेंसेस टैब के। रेफरेंसेस टैब के जो फुट नोट्स ग्रुप में है वहाँ पर आपने शो नोट्स बटन को दबाना है टू एग्जिट द फुट नोट और एंड नोट या फुट नोट से बाहर निकलने के लिए। एडिंग अ वाटर मार्क इन डॉक्यूमेंट। अब आपने वाटर मार्क जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए। वाटर मार्क क्या है ये देखें, ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा जो है वो अपना मोनोग्राम देता है। तो वो जो मोनोग्राम होता है या फिर वो नाम लिखा होता है किसी का, या फिर किसी अकेडमी का, किसी स्कूल का कह लें, या किसी इदारे का, तो वो जो वाटर मार्क होता है वो उसका अपना मोनोग्राम होता है जो लिखे हुए के साथ जो है उन्होंने
छापा होता है, तो इसको वाटरमार्क कहते हैं। अ फेंट टेक्स्ट और पिक्चर, एक मध्यम किस्म का मतन या फिर कोई तस्वीर डेट अपीयर्स बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि जाहिर होता है डॉक्यूमेंट के पीछे, इस कॉल्ड वाटरमार्क, हम इसे वाटरमार्क कहते हैं। वी ऐड वाटरमार्क टू मार्क अ डॉक्यूमेंट, हम वाटरमार्क को शामिल करते हैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट में एज प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, हम इसे प्राइवेट यानी कि करने के लिए, अपनी ज़ाती और प्राइवेट करने के लिए हम किसी भी किस्म के दस्तावेज़ में जो है वो वाटरमार्क देते हैं। It also informs about the usage and credibility of the document when printed. It also informs, और फिर ये इतला देता है about the usage, इस्तेमाल के लिए, and credibility, और काबिल एतमाद होने के लिए of the document, किसी भी दस्तावेज़ के काबिल एतमाद होने के लिए when printed, जब इसे प्रिंट किया जाता है। To apply वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए टू द डॉक्यूमेंट फॉलो द सिंपल स्टेप्स, आपको जो है वो डॉक्यूमेंट के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई है। नंबर 1, ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक सादे किस्म के दस्तावेज़ को जो है वो खोलें। इन वर्ड 2010 में टाइप इज़ इक्वल RAND, इसके बाद आपने टाइप इज़ इक्वल ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर की, और फिर उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देना। ए सैम्पल टेक्स्ट विल अपीयर, और फिर एक सैम्पल जो है वो जाहिर हो जाएगा। नंबर 3, क्लिक वाटरमार्क बटन, अब आपने वाटरमार्क बटन को दबाना है। फ्रॉम पेज बैकग्राउंड ग्रुप, आपने पेज बैकग्राउंड ग्रुप से ऑफ पेज लेआउट टैब की। फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और फिर किस किस्म के जो डायलॉग बॉक्स हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगे। तो ये हैं, ये आपने देखे हैं कुछ दस्तावेज़ या कुछ नोट्स ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें इस स्टाइल से इस तरह से ये जो है ये लिखा होता है। तो ये सैम्पल उन्होंने दिए हैं कि आप किस स्टाइल का वाटरमार्क चाहते हैं, तो वो ऐसे होता है बना हुआ। फिर उसके बाद है फ्रॉम वाटरमार्क ऑप्शन से सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वाटरमार्क टू अप्लाई इट, अब आपने जो भी वाटरमार्क आप मुंतखब करते हैं उसे अप्लाई करें। हेयर सिलेक्ट सैम्पल्स, और कुछ सैम्पल्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए, ये वाटरमार्क है जो सैम्पल लिखा हुआ है। अब उसके बाद है प्रिंटेड अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। द डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो डॉक्यूमेंट होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट हार्ड कॉपी, और इसकी हार्ड कॉपी को हासिल करने के लिए ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी एक दस्तावेज़ के, वी हैव टू प्रिंट बाय यूजिंग अ प्रिंटर, हम लोगों को जो है वो एक प्रिंटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले वो चेक द सेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन प्रीव्यू मोड, तो हम जो है वो उसकी जितनी भी सेटिंग होती है उसे चेक करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की सेटिंग को चेक करते हैं प्रीव्यू मोड, पिछले प्रीव्यू से। दिस इज़ अ नाइस फीचर ऑफ वर्ड 2010, ये एक सबसे उम्दा खसूसियत है वर्ड 2010 की। इन प्रीव्यू मोड, पिछले मोड और यूज़र कैन चेक, पिछले मोड में एक यूज़र जो है वो चेक कर सकता है द डॉक्यूमेंट को, एंड देन मेक सूटेबल एडिटिंग टू मेक इट प्रोफेशनल, और फिर वो इसके अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म की एडिटिंग तब्दीली भी कर सकता है टू मेक इट प्रोफेशनल, इसे पेशा वराना बनाने के लिए। इन वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट ऑप्शन जो है और एट वन लोकेशन, वो एक लोकेशन पर होते हैं। फॉलो दी स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसका पिछला मंजर जो है वो नुमायाँ होना शुरू हो जाता है। नंबर 1, क्लिक द फाइल टैब, अब यहाँ पर आपने फाइल टैब को दबाना है एंड देन क्लिक प्रिंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, और फिर इसके बाद आपने प्रिंट को दबाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। बैक स्टेज व्यू अपीयर्स, अब उसमें जितना भी बैक स्टेज मंजर है, जो पिछला मंजर है वो नज़र आ जाएगा। नंबर 2, इन बैक स्टेज व्यू, अब पिछले मंजर में अ प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर, एक डॉक्यूमेंट का जितना भी मंजर होगा पीछे वाला वो सारे का सारा नज़र आ जाएगा। नंबर 3, टू व्यू ईच पेज, हर एक सफ़े को देखने के लिए क्लिक द एरोस बिलो द प्रीव्यू, हर एक सफ़े को देखने के लिए आपको प्रीव्यू को जो है, प्रीव्यू के एरो को जो है वो दबाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। नंबर 4, यूज़ जूम स्लाइडर बिलो, अब आपने जूम स्लाइडर को जो है वो नीचे करना है। द प्रीव्यू टू मैग्नीफाई द इमेज, जितना भी मंजर है पीछे वाला उसे छोटे को बड़ा करने के लिए, यानी कि तस्वीर को जो है वो छोटे से बड़ा करने के लिए ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के। प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, अब एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फॉलो दी स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, उसे छापने के लिए। क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक प्रिंट, आपने फाइल टैब को जो है वो दबाना है और फिर उसके बाद
क्लिक प्रिंट को। प्रॉपर्टीज़ फॉर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर ऑटोमेटिकली अपीयर्स। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं गलत प्रिंटर की वो ऑटोमेटिकली आपके सामने ज़ाहिर होती नज़र आ जाएंगी इन द फर्स्ट स्क्रीन। पहली स्क्रीन में सेट द प्रॉपर्टीज़ फॉर योर प्रिंटर। अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके प्रिंटर की एंड डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज दैट यू वांट, जो आप चाहते हैं, एंड देन कॉल प्रिंट बटन। फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रिंट बटन को टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। डिफरेंट पॉइंट ऑप्शन प्रिंट ऑप्शंस अंडर सेटिंग क्लिक के नीचे प्रिंट ऑल पेजेस टू व्यू दिस ऑप्शन। प्रिंट ऑल पेजेस में आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। चूजिंग प्रिंट ऑल पेजेस को मुंतखब करने के बाद विल प्रिंट द इंटायर डॉक्यूमेंट। तमाम किस्म के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। चूजिंग प्रिंट सिलेक्शन को जो है वो मुंतखब करने के बाद विल ओनली प्रिंट द सिलेक्टेड। सिर्फ जो है जिसे आप चाहेंगे सिर्फ वही जो है वो प्रिंट होगा। और चूज़ प्रिंट कस्टम पेज। अब चूज़ प्रिंट कस्टम पेज को मुंतखब करने के बाद टू प्रिंट अ रेंज ऑफ पेजेस, तो आप जितने पेजेस की रेंज चाहते हैं सिर्फ उतने ही प्रिंट होंगे। अब उसके बाद है चेंजिंग पेपर साइज़ एंड सोर्स। अब आप पेपर साइज़ जो है उसे कैसे बदलना चाहते हैं। टू चेंज पेपर साइज़ एंड सोर्स फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पेपर साइज़ और सोर्स को जो है वो चेंज करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक द फाइल टैब। अब आपने फाइल टैब को दबाना है एंड देन क्लिक प्रिंट, और फिर क्लिक प्रिंट को और प्रेस शॉर्टकट की, या फिर आपने शॉर्टकट की को प्रेस करना है Ctrl+P। अंडर सेटिंग क्लिक पेज सेटअप। फिर उसके बाद अंडर सेटिंग यानी कि सेटिंग को क्लिक करें पेज सेटअप को। द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो फिर ये दर्जा झैल जो डायलॉग बॉक्स है ये जाहिर हो जाएगा। क्लिक पेपर टैब। इसके बाद आपने जो है वो पेपर टैब को दबाना है एंड सिलेक्ट द डिज़ायर्ड पेपर साइज़ अंडर पेपर साइज़, और फिर जो भी पेपर साइज़ आप चाहते हैं वो जो है वो नुमाया हो जाएगा। हेडिंग इन ऑर्डर टू चेंज द पेपर सोर्स। अब पेपर सोर्स को बदलने के लिए नंबर 1 क्लिक पेज सेटअप टू डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स। क्लिक पेज जो है वो डायलॉग बॉक्स को जाहिर करेगा। अंडर पेपर सोर्स के नीचे सिलेक्ट द पेपर सोर्स लिखा होगा एंड देन क्लिक ओके बटन, और फिर इसके बाद जो है आपने ओके बटन को दबा देना है। तो क्लास ये जो है हमारी पढ़ाई थी इस चैप्टर की, जिसके मोर ऑन वर्ड, जिसका कि हमने आपको सारे का सारा समझा भी दिया है, चैप्टर करवा चुके हैं आपको। तो अब जो है हम आपको इसके जो है वो एक्सरसाइज की तरफ लेके चलते हैं। तो मोर ऑन वर्ड की एक्सरसाइज में जो है वो हम सबसे पहले करेंगे इसके शॉर्ट आंसर तो हम लोग करेंगे, लेकिन अब हम इसके सबसे पहले लॉन्ग आंसर करते हैं। हाँ जी, ये इसके लॉन्ग आंसर हैं। Write the answer to the following subjective question. Question number 1, describe the different view of a document. Answer, Word 2010 offers the 5 view to display a document. Word 2010 जो है वो 5 किस्म के व्यू को जाहिर करता है एक डॉक्यूमेंट के। नंबर 1 प्रिंट लेआउट व्यू, नंबर 2 फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, नंबर 3 वेब लेआउट व्यू, नंबर 4 आउटलाइन व्यू, और नंबर 5 प्रिंट व्यू। अब उसके बाद है प्रिंट लेआउट व्यू। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट्स एंड मेमोज। मियारी किस्म के डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि खतूत, रिपोर्ट्स और मेमोज, मेमोरेंडम्स वगैरह हैं, और ऑफन रिटन ये लिखे जाते हैं, एडिटेड और तब्दील किए जाते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। वन एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन दिस व्यू इज़ व्हाट अ यूज़र सी इज़ विद व्हाट ही गेट्स। नंबर 2 फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। दिस व्यू इज़ यूज टू रीड और रिव्यू अ डॉक्यूमेंट। इट कैन हेल्प सिंप्लीफाई द टास्क। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर प्रूफिंग डॉक्यूमेंट। ये ख़ास तौर पर मुफीद है डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए, एज वेल एज रीडिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को पढ़ने के लिए। डाटा यूज़र डाउनलोड और रिसीव्ड अ ईमेल
अटैचमेंट। नंबर 3 वेब लेआउट व्यू, दिस व्यू द व्यू इज़ यूज टू क्रिएट व्यू एंड एडिट पेज एज द विल अपीयर इन ब्राउज़र। ये जो व्यू है ये क्रिएट करता है व्यूज़ को एंड एडिट पेजेस और पेजेस को तब्दील करता है एज द विल अपीयर इन अ ब्राउज़र, जो कि ब्राउज़र में नजर आएंगे। नंबर 4 आउटलाइन व्यू, दिस व्यू इज़ यूज टू क्रिएट व्यू एंड एडिटेड ऑनलाइन। ये जो व्यू है ये मुख्तलिफ किस्म के मंजर को ज़ाहिर करता है एंड एडिटेड आउटलाइंस और हाका जो है उसको तब्दील करता है। ड्राफ्ट व्यू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट एज कंटिन्यूस टेक्स्ट स्क्रॉल, और ड्राफ्ट व्यू जो है वो एक दस्तावेज़ को जो है वो जाहिर करता है एज अ कंटिन्यूस टेक्स्ट स्क्रॉल, यानी कि उसका जो टेक्स्ट है मतन जो है वो लगातार चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द डिफरेंट टू एक्सेस थिसारस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में थिसारस जो है उसके मुख्तलिफ क्या तरीके हैं। थिसारस इज़ अ डिक्शनरी, थिसारस जो है वो एक डिक्शनरी है फॉर सिनोनियम्स, यानी कि अहम मानी अल्फाज की एंड एंटोनियम्स और मुतज़ाद अल्फाज की। एमएस वर्ड 2010 मेथड 1 सिलेक्ट द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट टू फाइंड इट्स सिनोनियम। अब यहाँ पर आपने जो है वो वर्ड को सिलेक्ट करना है इसका सिनोनियम तलाश करने के लिए, एंटोनियम या फिर इसका मुतज़ाद। नंबर 2 सिलेक्ट थिसारस फ्रॉम द प्रूफ ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब। अब आपने रिव्यू टैब में से थिसारस को जो है वो सिलेक्ट करना है, मुंतखब करना है। अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स, फिर एक मानी जो है वो लिस्ट मानी या फिर हम मानी अल्फाज या फिर मुतज़ाद अल्फाज की जो एक लिस्ट है वो ज़ाहिर हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 पॉइंट टू द रिप्लेसमेंट वर्ड। अब आप अगर वर्ड्स को तब्दील करना चाहते हैं, क्लिक द डाउन एरो टू इट्स राइट, तो फिर आपने राइट साइड से डाउन एरो को क्लिक करना है एंड क्लिक इंसर्ट और कॉपी फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, या फिर आपने इंसर्ट या फिर कॉपी को जो है वो दबाना है फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। मेथड नंबर 2 राइट क्लिक द वर्ड टू फाइंड इट्स सिनोनियम्स। अब यहाँ पर आपने जो है वो राइट क्लिक करना है वर्ड्स को, अल्फाज को, इसका मानी तलाश करने के लिए। दिस विल डिस्प्ले अ पॉपअप मेन्यू, और फिर ये जो है पॉपअप मेन्यू में जाहिर करेगा। नंबर 2 चूज सिनोनियम्स। अब आपने मानी को जो है वो चुनना है फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू से अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम विल अपीयर, तो फिर सिनोनियम की जो एक लिस्ट है वो जाहिर हो जाएगी। नंबर 3 सिलेक्ट द रिप्लेसमेंट वर्ड। अब जिस लफ्ज़ को आप तब्दील करना चाहते हैं और फ्रेज या फिक्रे को फ्रॉम द मेन्यू ऑफ सिनोनियम के जो है मेन्यू से। व्हाट डू यू नो, आगे क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। हाउ कैन वी चेंज लाइन स्पेसिंग ऑफ एन इंटायर डॉक्यूमेंट्स एंड इन रिलेटेड पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस। अब वर्टिकल स्पेस की जितनी भी अमाउंट है बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट, मतन की लाइनों के दरमियान, इज नोन एज लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग के नाम से जानी जाती है। इन एमएस वर्ड 2010 में द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज़ 1.5, जो डिफ़ॉल्ट जो गलत किस्म की लाइन स्पेस है वो 1.5 है। हाईलाइटिंग द टेक्स्ट टू चेंज, हाईलाइट करें जिस मतन को आप बदलना चाहते हैं। नंबर 2 क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आप यहाँ पर जो है वो लाइन और पैराग्राफ स्पेस को क्लिक करें, दबाएं, इस बटन को दबाएं इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। नंबर 3 सिलेक्ट द स्पेसिंग यू वांट। अब जितनी स्पेस आप चाहते हैं उसे मुंतखब करें। लाइव प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन होवरिंग ओवर द डिफरेंट स्पेसिंग ऑप्शन। तो जितना भी बराह रास्त पीछे का मंजर है वो जाहिर हो जाएगा जब आप जो है वो उससे गोल घुमाएंगे ओवर द डिफरेंट स्पेसिंग ऑप्शन, जिस ऑप्शन को आप जो है मुख्तलिफ किस्म की स्पेस देना चाहते हैं। नंबर 4 क्लिक ऑन डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग टू सेट इट। अब यहाँ पर आप जो है वो जो भी लाइन चाहते हैं, स्पेस करना चाहते हैं, उसे दबाएं। टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ एन इंटायर डॉक्यूमेंट। अब चेंज करने के लिए लाइन स्पेस, तमाम डॉक्यूमेंट्स की लाइन स्पेस को चेंज करने के लिए ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे एंड टाइप इज इक्वल रैंड प्रीथेंसिस एंड देन प्रेस एंटर की, और इसके बाद आप जो है प्रेंथेसिस को टाइप करें और फिर उसके बाद एंटर की। सैम्पल टेक्स्ट विल अपीयर, तो सैम्पल टेक्स्ट जो है वो जाहिर हो जाएगा। नंबर 2 सिलेक्ट द चेंज स्टाइल एंड देन स्टाइल सेट फ्रॉम द स्टाइल्स ग्रुप ऑफ होम टैब। अब नंबर 2 पे है कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट द चेंज स्टाइल को मुंतखब करना है। द स्टाइल सेट फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप। अब स्टाइल सेट जो है वो स्टाइल ग्रुप से होम टैब में जो है वो उसको
मुंतखब करना है। होवर द पॉइंटर ओवर डिफरेंट स्टाइल सेट, अब आपने पॉइंटर को घुमाना है मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल सेट्स पर इन द लिस्ट में। देयर लाइव प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड, और बराह रास्त जितना भी प्रीव्यू है वो जाहिर हो जाएगा। नंबर 4, क्लिक ऑन एनी स्टाइल द इंटायर डॉक्यूमेंट विल चेंज, किसी भी स्टाइल को दबाएं, इंटायर डॉक्यूमेंट तमाम किस्म के डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर लिस्ट। आपने जो है प्रोसीजर तरीका बताना है क्रिएटिंग अ बुलेटेड, एक बुलेट को बनाने के लिए और नंबर लिस्ट को बनाने के लिए। आंसर टू अप्लाई बुलेट्स टू टेक्स्ट। नंबर 1, हाईलाइट द पैराग्राफ्स, पैराग्राफ को हाईलाइट करें। नंबर 2, क्लिक डाउन एरो, अब एरो को आपने जो है वो क्लिक करना है जो डाउन एरो है। नेक्स्ट टू द बुलेट बटन, और फिर बुलेट बटन नेक्स्ट। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ बुलेट स्टाइल विल अपीयर, और फिर पैराग्राफ होम टैब के पैराग्राफ में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने जाना है तो बुलेट स्टाइल जो है वो जाहिर हो जाएगा। नंबर 3, क्लिक द डिजायर्ड बुलेट, अब यहाँ पर आप जिस किस्म का बुलेट चाहते हैं उसे दबाएं। इंस्टेंटली टेक्स्ट इज नॉट ओनली फॉर्मेटेड विद बुलेट्स बट आल्सो इंडेंटेड एंड मेड ऑल एंड टाइडी नीड, यहाँ पर ना सिर्फ जो है आपकी मर्जी के बुलेट जाहिर होंगे बल्कि ये इन्हें जो है वो साफ़ सुथरा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नीट एंड टाइडी साफ़ सुथरा भी कर देगा। टू अप्लाई नंबर्स ऑन लेटर्स, नंबर्स और लेटर्स को अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट द पैराग्राफ एज अ ब्लॉक, आपने ब्लॉक में पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। क्लिक द नंबरिंग कमांड बटन फ्रॉम द पैराग्राफ, फिर आपने नंबरिंग कमांड बटन को पैराग्राफ में जो है वो दबाना है ग्रुप ऑफ होम टैब के। क्लिक द डाउन एरो, अब यहाँ पर आपने डाउन एरो को दबाना है। नेक्स्ट टू द नंबरिंग कमांड बटन, जो कि नंबरिंग कमांड बटन पर नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ नंबर एंड लेटर स्टाइल विल अपीयर, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू नंबर्स का ड्रॉप डाउन मेन्यू और लेटर स्टाइल जो है वो जाहिर हो जाएगा। क्लिक एनी स्टाइल फ्रॉम द मेन्यू टू अप्लाई इट, और किसी किस्म के स्टाइल मेन्यू को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द term shading. How can we add remove shading to the document? A transparent color or pattern applied to a paragraph to make it prominent is called shading. To apply shading to word or paragraph, select the word or paragraph for shading. Click the down arrow next to the shading tool in the paragraph group of home tab. Number 3, under the theme color, click the color to shade the section. To remove shading, click on down arrow next to shading tool in paragraph group of home tab. Click on no color. And question number 5, 6, what is the importance of header and footer in the Word document? Header and footer generally contain information, ये मालूमात हासिल करते हैं such as the page number, date, तारीख की and document name. The use of header and footer makes the document professional and polished. अब header and footer का जो use है ये polish कर देता है। The header is a section of the document that appears in the top margin. Header जो है वो एक document का एक ऐसा section है जो कि सबसे ऊपर वाले margin पर नज़र आता है। The footer is a section of document that appears in the bottom margin, और footer जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे नीचे वाले मार्जिन पर नज़र आता है। जी क्लास, तो अब जो है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद अब हम आते हैं इसके फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज MS Word 2010. Standard documents are often written and edited. Standard documents are often written and edited in layout view. Dash makes the text or image appears larger. Zoom. उसके बाद नेक्स्ट हमारा zoom. The quickest way to adjust zoom setting in Word 2010 is by using the dash slider, zoom slider. फिर उसके बाद है zoom button is in zoom group of dash tab, view tab. The process of adding, removing and rearranging the text in a document is called text editing. The dictionary of MS Word 2010 is called
thesaurus. A feature in Word that can enhance the appearance of the text in document is called formatting text. Page break, section break. Page break, section break, page number and header and footer are included in dash formatting. Include. Number 9. पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक और उसके बाद जो है ये पेज नंबर एंड हेडर एंड फुटर आर इंक्लूडिंग इन पेज फॉर्मेटिंग. शेडिंग टूल इज इन द पैराग्राफ. हाँ जी, तो अब आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन. विच वन इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? Which one is a word processing software? MS Excel, MS Word, MS Access और MS PowerPoint. तो ये है MS Word. B option. There are dash views of a document in Word 2010. A2, B4, C3 और D5. तो ये है D5. Dash view display the document as a continuous text scroll. Drop view, outline view. फिर उसके बाद है वेब लेआउट व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू. तो ये है ड्राफ्ट व्यू. उसके बाद एडिटिंग ग्रुप इज़ अ पार्ट ऑफ डैश टैब. रेफरेंसेस, व्यू, होम या फिर रिव्यू. तो ये है व्यू. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जी थिसॉरस इज इन द डैश ग्रुप ऑफ रिव्यू. ए होम, बी लैंग्वेज, सी कमेंट्स और डी प्रूफिंग. तो ये है डी प्रूफिंग. बाय यूजिंग डैश फीचर्स a user can various font styles and colors to highlight important text. formatting text, B font, C formatting paragraph और D जो है वो डिज़ाइनिंग. तो ये आता है यहाँ पर formatting text. In order to remove paragraph border, quickly select dash in border and shading. A no border, B remove border, C end border और D name. तो यहाँ पर आएगा A no border. उसके बाद which one is not a section break? A whole page, B even page, C odd page और D हो जाएगा इसका नेम. तो ये है यहाँ पर आ जाता है इसका which one whole page. Manual page break is known as dash page break. A soft, B hard, C automatic और D short. तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका hard. Always dash a document before printing. A read, B write, C view और D preview. तो यहाँ पर D option preview. Show hide button is in the paragraph. A view, B home, C review और D insert. तो ये हो जाएगा इसका B home. Another name of formatting is A design, B model, C layout और इसका D जो होगा वो shape है. तो ये है layout. हाँ जी क्लास, तो ये भी हमारा हो गया. अब उसके बाद जो है हम कॉलम ए को जो है वो कॉलम बी से मिलाते हैं. अनडू को हम मिलाएंगे अनडू कंट्रोल प्लस जी. हाँ जी, और जूम को हम लोग मिलाएंगे जूम आउट को स्मॉलर व्यू. रीडू को हम मिलाएंगे कंट्रोल प्लस वाई. ये हो गया. डिफ़ॉल्ट इनलाइन स्पेसिंग को हम मिलाएंगे 1.15. जूम इन को हम मिलाएंगे लॉन्गर व्यू यानी कि लार्जर व्यू और प्रिंट को हम मिलाएंगे स्मॉलर व्यू से, सॉरी कंट्रोल प्लस पी से. जी
तो यूनिट नंबर 3 मोर ऑन वर्ड की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Write short answer to the following questions. What is MS Word? MS Word 2010 is a word processing software. MS Word 2010 जो है वो word processing अल्फाज पर अमल करने का एक सॉफ्टवेयर है। Name different views of a document in Word 2010. Print layout view, number 2 full screen reading view, number 3 web layout view, number 4 outline view और number 5 draft view. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मेंट बाय जूम? जूम का क्या मतलब है? डिफरेंशिएट बिटवीन जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन और जूम आउट में फ़र्क बयान करें। जूम मीन्स टू चेंज द व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। जूम का मतलब है कि आपने किसी भी दस्तावेज को चेंज करना है सो एज टू मैग्नीफाई, छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, और श्रिंक इट या बड़े को छोटा करके दिखाना। जूम इन मेक्स द टेक्स्ट और इमेज लार्जर। जूम जो है वो किसी भी मतन के इमेज को जो है वो बड़ा बनाता है। एंड जूम आउट मेक्स द टेक्स्ट और इमेज स्मॉलर। और जूम आउट जो है वो किसी भी मतन को जो है वो छोटा करके दिखाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट लेआउट व्यू? प्रिंट लेआउट व्यू का जो है वो क्या इस्तेमाल है? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, मियारी किस्म के जितने भी दस्तावेज़ हैं जिसमें के खतूत, रिपोर्ट्स एंड मेमोरेंडम्स, मेमोस हैं और ऑफन रिटन अक्सर लिखे जाते हैं एंड एडिट या तब्दील किए जाते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर। What does draft display? Draft view display a document as a continuous textual scroll. Draft view जो है वो जाहिर करता है एक डॉक्यूमेंट को एक लगातार मतन, जिसमें कि मतन जो है वो लगातार चलता रहता है। Why do we split a document? हम क्यों किसी एक डॉक्यूमेंट को जो है वो तकसीम करते हैं into separate section, मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन में। We split a document into separate section. हम एक डॉक्यूमेंट को तकसीम करते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस में so that a user can view, जिसमें कि एक यूज़र जो है वो देख सकता है एंड रीड और पढ़ सकता है द डिफरेंट सेक्शन, वो तो किस्म के सेक्शंस को ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी भी एक डॉक्यूमेंट के इजीली आसानी से। व्हाट इज़ मीन बाय टेक्स्ट एडिटिंग? टेक्स्ट एडिटिंग का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, किसी भी चीज़ को शामिल करना, रिमूविंग ख़त्म करना, एंड रीअरेंजिंग और दोबारा से तरतीब देना द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में मतन को इस कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। डिफाइन द टर्म थिसॉरस। A thesaurus is a dictionary. thesaurus जो है वो एक डिक्शनरी है ऑफ सिनोनियम्स, हम मानी अल्फाज की, एंड एंटोनियम्स और मुतज़ाद अल्फाज की, अवेलेबल इन वर्ड 2010 जो कि 2010 में दस्तयाब है। वाई डज़ आ यूज़र फॉर्मेट टेक्स्ट इन MS वर्ड? क्यों एक यूज़र जो है वो टेक्स्ट को तरतीब देता है या फिर एक तौर तरीके से काम करता है MS वर्ड में? अ यूज़र कैन यूज़ वेरियस फॉन्ट्स। यूज़र जो है वो बहुत किस्म के फॉन्ट्स को इस्तेमाल करता है, स्टाइल्स को, एंड कलर्स और रंगों को टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, अहम किस्म के टेक्स्ट को जो है वो हाईलाइट करने के लिए। डिफाइन द टर्म लाइन स्पेसिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आपने यहाँ पर जो है वो टर्म लाइन स्पेस, डॉक्यूमेंट में टर्म लाइन स्पेस की तारीफ करनी है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस, अब वर्टिकल किस्म की स्पेस जितनी भी है उसकी मिकदार लाइन्स की ऑफ टेक्स्ट की इज़ नोन एज लाइन स्पेसिंग, वो जानी जाती है लाइन स्पेसिंग के तौर पर। व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? आ फीचर इन वर्ड, एक वर्ड में जो है वो एक खसूसियत दैट कैन एनहेंस द अपीयरेंस, जो कि नज़र आती है ऑफ द टेक्स्ट मतन के इन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में इस कॉल्ड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहा जाता है। डिफाइन द टर्म बुलेट इन MS वर्ड। इन टाइप सेटिंग अ बुलेट इज़ मेयरली अ ग्राफिकल एलिमेंट। टाइप सेटिंग में एक बुलेट जो है वो एक ग्राफिकल यानी कि तस्वीरी उनसर जो है वो जाहिर किया जाता है, सच एज बॉल, जिसमें कि बॉल और डॉट या फिर दूसरी किस्म की जो ऐसी अलामतें हैं यूज़ टू हाईलाइट आइटम्स इन आ लिस्ट, जो कि लिस्ट में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स को हाईलाइट करने के लिए होती हैं। वाई डू वी यूज़ बुलेट्स इन अ डॉक्यूमेंट? हम बुलेट्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं एक दस्तावेज़ में? वी यूज़ बुलेट्स इन अ डॉक्यूमेंट, हम बुलेट को जो है वो एक डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं टू हाईलाइट आइटम्स इन अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट को जो है वो हाईलाइट करने के लिए, किसी भी आइटम को।
व्हाट इज़ मेंट बाय बॉर्डर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। बॉर्डर का वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि जो अल्फाज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, उनमें बॉर्डर का क्या मतलब है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, मुख्तलिफ किस्म की जो लाइंस हैं डेट अ यूज़र कैन ऐड, जो कि एक यूज़र इस्तेमाल कर सकता है, टू द टॉप सबसे ऊपर, बॉटम नीचे, और साइड्स या फिर साइडों पर, ऑफ अ पैराग्राफ किसी भी पैराग्राफ के, टू हाईलाइट द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड बॉर्डर। उससे जो है हाईलाइट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को इस कॉल्ड बॉर्डर, उसे बॉर्डर कहा जाता है। डिफाइन द टर्म शेडिंग इन अ डॉक्यूमेंट। शेडिंग इज़ एड इन द डॉक्यूमेंट। शेडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज़ में जो है वो शामिल की जाती है। टू एम्फसाइज एन एरिया ऑफ टेक्स्ट, किसी भी एरिया को, किसी भी मतन के एरिया को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेडर एंड फुटर, यानी कि हेडर और फुटर में फ़र्क बयान करें। हेडर, द हेडर इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर जो है वो डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्शन है दैट अपीयरेंस इन द टॉप मार्जिन, जिसमें कि सबसे ऊपर वाला मार्जिन जो है वो जाहिर करता है। फुटर, द फुटर इज़ द सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। फुटर जो है वो डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्शन है दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन, जो कि सबसे नीचे वाला मार्जिन जो है वो जाहिर करता है। वाई डज़ अ यूज़र यूज़ फुट नोट्स और एंड नोट्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्यों एक यूज़र जो है वो फुट नोट्स और एंड नोट्स को जो है वो वर्ड दस्तावेज़ में इस्तेमाल करता है। अ यूज़र कैन यूज़ फुट नोट्स, एक यूज़र जो है वो फुट नोट्स को इस्तेमाल करता है टू गिव अ रेफरेंस, हवाला देने के लिए, एक्सप्लेन डेफिनेशन, तारीफ़ करने के लिए, इंसर्ट अ कमेंट, या फिर कोई कमेंट देने के लिए, या फिर किसी साइट पर जो है वो इस चीज़ के हवाले से जो है वो फुट नोट्स को यूज़ करता है। वाई डज़ अ यूज़र यूज़ फुट नोट्स और एंड नोट्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। एक यूज़र जो है वो क्यों इस्तेमाल करता है फुट नोट्स को। यूज़र कैन यूज़ फुट नोट्स टू गिव अ रेफरेंस, एक्सप्लेन डेफिनेशन, रेफरेंस देने के लिए, हवाला देने के लिए, डेफिनेशन को वाज़ेह करने के लिए, इंसर्ट अ कमेंट्स या फिर साइट को शामिल करने के लिए। व्हाट इज़ वाटर मार्क। अब ये वाटर मार्क क्या है। अ फेंट टेक्स्ट और पिक्चर, एक मध्यम किस्म का मतन या फिर तस्वीर डेट अपीयर्स बिहाइंड द टेक्स्ट, जो कि नज़र आता है मतन के पीछे, ऑफ डॉक्यूमेंट के किसी भी दस्तावेज़ की, कॉल्ड वाटर मार्क, उसे वाटर मार्क कहते हैं। वाई डू वी ऐड वाटर मार्क, हम वाटर मार्क को क्यों शामिल करते हैं। अ फेंट टेक्स्ट और पिक्चर डेट अपीयर्स बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, हम इसलिए उसे शामिल करते हैं कि क्योंकि वो जो है पिक्चर्स को जो है वो मध्यम कर देता है डॉक्यूमेंट के, इस कॉल्ड वाटर मार्क। वाई डू वी ऐड वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट। वी ऐड वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट एज, हम उसे शामिल करते हैं एज प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, उस ज़ाती तौर पर हम लोग जो है वाटर मार्क को करते हैं अपनी ज़ाती के पर्सनल जो मैटर्स हैं उनके लिए। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म, क्योंकि ये इन्फॉर्म करता है अबाउट द यूजेज, इस्तेमाल के बारे में, एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। और फिर प्रिंटेड जब हम लोग इसे प्रिंट करते हैं तो ये शो करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो किस इदारे से ताल्लुक़ रखता है, या फिर इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म के इदारे का मोनोग्राम शामिल किया जाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रीव्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। प्रीव्यू वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रिंट प्रीव्यू, वर्ड प्रोसेसिंग प्रिंट प्रीव्यू में रेफर्स ऑफ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये किसी भी फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स का हवाला देता है फॉर द प्रिंटर, प्रिंट करने के लिए, बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट करने से पहले, इफ़ वी चेक, हम इसे चेक करते हैं, द सेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट की सेटिंग को, इन वर्ड प्रीवियस मोड में, यानी कि पिछले वर्ड्स के अल्फाज के जो पिछले तरीके होते हैं हम उनको चेक करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीव्यू फीचर इन MS Word 2010। इन प्रीव्यू फीचर, पिछली खसूसियात में, अ यूज़र कैन चेक द डॉक्यूमेंट, एक यूज़र जो है वो डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, एंड देन मेक सूटेबल एडिटिंग, और फिर उसमें मुनासिब तौर पर तब्दीली कर सकता है, टू मेक इट प्रोफेशनल, इसे पेशा वराना बनाने के लिए। हाउ कैन वी चेंज प्रॉपर साइज़, हाउ कैन वी चेंज पेपर साइज़ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, हम कैसे पेपर के साइज़ को एक डॉक्यूमेंट में जो है प्रिंट कर सकते हैं। टू चेंज पेपर साइज़ को बदलने के लिए फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। क्लिक द फाइल टैब, अब फाइल टैब को आपने क्लिक करना है, एंड देन क्लिक प्रिंट, और फिर उसके बाद आपने दबाना है प्रिंट को अंडर सेटिंग के नीचे, एंड क्लिक पेज सेटअप, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और क्लिक पेज सेटअप जो है वो डायलॉग बॉक्स में ज़ाहिर हो जाएगा। क्लिक पेपर टैब एंड सिलेक्ट द डिज़ायर्ड
क्लिक पेपर टैब को क्लिक करें एंड सेलेक्ट द डिज़ाइन, और फिर जितना भी आप चाहते हैं उससे मुंतखब करें। डायलॉग बॉक्स में विल अपीयर, वो सारे का सारा ज़ाहिर हो जाएगा। क्लिक पेपर टैब एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड पेपर अंडर पेपर साइज़। इसके बाद आपने पेपर टैब को जो है वो दबाना है एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड पेपर, और जितना पेपर आप चाहते हैं अंडर पेपर साइज़ के नीचे या फिर हेडिंग, उसकी हेडिंग के नीचे उतना जो है वो आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग पेज ब्रेक। अब प्रोसीजर तरीका क्या है किसी भी पेज ब्रेक को रिमूव करने का, ख़त्म करने का। क्लिक द शो हाइड बटन, यहाँ पर आपने शो हाइड बटन को दबाना है फ्रॉम द पैराग्राफ से ग्रुप ऑफ होम टैब के ग्रुप से। नंबर 2, डबल क्लिक द पेज ब्रेक। अब डबल क्लिक करना है आपने पेज ब्रेक को टू सिलेक्ट इट, इसे सिलेक्ट करने के लिए। नंबर 3, प्रेस डिलीट की। अब आपने डिलीट की को प्रेस करना है टू डिलीट इट, इसे डिलीट करने के लिए। हाउ कैन वी रिमूव शेडिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, हम कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं शेडिंग को वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। नंबर 1, टू रिमूव शेडिंग क्लिक ऑन डाउन एरो। रिमूव करने के लिए शेडिंग क्लिक को डाउन एरो में हम लोगों ने क्लिक करना है, दबाना है डाउन एरो को नेक्स्ट टू द शेडिंग टूल, जो कि नेक्स्ट जो है वो शेडिंग टूल से नेक्स्ट है इन पैराग्राफ में ग्रुप ऑफ होम टैब के ग्रुप में। नंबर 2, क्लिक ऑन नो कलर्स, और फिर हमने नो कलर्स को जो है वो दबाना है। जब हम नो कलर को दबाएंगे तो जितनी भी किस्म की शेड है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो क्लास आपका ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके हमने आपको शॉर्ट भी करवाए, इसकी रीडिंग वगैरह भी करवा दी, और इसके सभी कुछ जो है वो मुकम्मल हो गया। यूनिट नंबर 3 मोर ऑन वर्ड, इसकी शॉर्ट फिलिंग द ब्लैंक, इसके कॉलम वगैरह और रीडिंग सभी कुछ मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इसे याद तो करेंगे, लेकिन याद करने के साथ साथ जो कुछ भी लिखा है अगर आप उसे प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल भी मौजूद था, अगर आप उसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस चैप्टर की समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमें उसे कैसे अप्लाई करना है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।